हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो ऑब्जेक्टिव है और इसका हम बात करते हैं तो पूरा वीक में मंथली करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है और उसी का संडे रिवीजन रखते हैं। संडे को 50 क्वेश्चन का रिवीजन रहता है जो मिक्सिप क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करते हैं इस चैनल पर तो इस चैनल पर रेलवे का एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर भी ओरिजिनल चलाया जा रहा है, जो ओरिजिनल पेपर एनालिसिस किया जा रहा है। अगर साथ में बात करिएगा तो एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी का भी एनालिसिस होगा और ग्रुप डी के बाद जो भी पेपर लगेगा, जैसे एलपी हो गया, एलपी के बाद टेक्नीशियन होगा, उसका भी ओरिजिनल पेपर कराया जाएगा। और इसी के साथ इस चैनल से जुड़िए। अगर आप एसएससी का भी तैयारी करते हैं, एसएससी का, तो एसएससी में अभी वर्तमान में एमटीएस का ओरिजिनल पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है। इसी तरीक़ा से आगे भी सीएचएसएल का भी एनालिसिस होगा। तो चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। पिछले में हम 50 क्वेश्चन का करवा दिए थे और आज भी 50 क्वेश्चन का सेशन लेके आए हैं जो 51 से 100 तक लेके जाएंगे। 51 से 100 तक देखेंगे। तो चलते हैं। पहला प्रश्न में बोला गया है, पहला प्रश्न में देखिएगा, आपका पहला प्रश्न देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स का है। पहला में बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। क्या बोला है? बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। किसको? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। बोला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीते थे। कौन सा पदक? तो रजत पदक जीते थे। और पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीते थे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि बताइए, बोला है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन था। बोला कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता, तो इस टीम के कप्तान कौन थे? तो कप्तान का बात करिएगा तो हरमनप्रीत सिंह थे जो हॉकी टीम इंडिया के कप्तान थे। हॉकी टीम का कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत थे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला कि किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बोला किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो वो जुड़े हुए थे क्रिकेट से। किससे? तो क्रिकेट से जुड़े हुए थे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं। असम राइफल्स के नए निदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल के नए निदेशक बने हैं विकास लखेड़ा बने हैं। विकास लखेड़ा असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला कि 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराए हैं। बोला कि 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराए हैं। तो तिरंगा फहराए थे 11वीं बार। 11वीं बार तिरंगा फहराए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि हाल ही में जारी
बोला है कि हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्था को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है IIT मद्रास का। किसको? तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। बोला कि हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम संस्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किया है? तो मोर अभयारण्य स्थापित किया कर्नाटक और केरल में। कर्नाटक और केरल में नए मोर अभयारण्य स्थापित किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने कर दिए हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपया से बढ़ाकर कितने कर दिए हैं? तो कर दिए हैं 5 लाख रुपया किए हुए हैं। 5 लाख, 1 लाख रुपया से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मन्नू भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? बोला है ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मन्नू भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो थे PR श्रीजेश थे। मन्नू भाकर के साथ PR श्रीजेश थे। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो उपस्थिति पोर्टल जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। बोला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सी अभ्यास आयोजन किया है? भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा आयोजन शुरू किया है? तो पर्वत प्रहार योजना शुरू किया है। कौन? तो लद्दाख में कौन से अभ्यास योजना शुरू किया है? तो पर्वत प्रहार योजना शुरू किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो 35 गांवों को मान्यता दी गई है। बोला साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो 35 गांवों को मान्यता दी गई है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 103 को सम्मानित किया गया है। बोला है कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? तो 103 को वीरता पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था?
पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? तो किया गया था 50 किग्रा के भार में अयोग्य घोषित किया गया था। 50 किग्रा के भार में अयोग्य घोषित किया गया था किनको? तो विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नंदिनी सहकार योजना लॉन्च किया गया है एनसीडीसी के द्वारा। एनसीडीसी के द्वारा नंदिनी सहकार योजना लॉन्च किया गया है। तो पूछेगा आपसे कि खबरों में रही है नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो एनसीडीसी के द्वारा लॉन्च किया, एनसीडीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है फिजी से। कहाँ? तो फिजी से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो फिजी से सम्मानित किया। कौन सम्मानित किया है? तो फिजी ने सम्मानित किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो इमरजेंसी घोषित किया है 14 अगस्त। किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया? तो 14 अगस्त को घोषित किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनी है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला कि एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत शंकर दर्शन को दिया गया है। अनंत शंकर दर्शन को दिया गया है। बोला है कि एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया है अनंत शंकर दर्शन को दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया है? तो किया है भारत बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया है। बोला पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? तो मोंडो डुप्लांटिस है स्वीडन का। कहाँ? ये तो स्वीडन देश का है। बोला पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश का है? तो स्वीडन का है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि ई साक्ष्य या न्याय सेतु या न्याय श्रुति और ई समान ऐप को किसने लॉन्च किया है? बोला ई साक्ष्य, न्याय सेतु या न्याय श्रुति या ई समान ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, अगर बात करिएगा तो लॉन्च किया है अमित शाह ने लॉन्च किया है। अमित शाह ने लॉन्च किया है ई साक्ष्य न्याय सेतु और ई समान ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में बोला है कि किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। तो संकटग्रस्त जो प्रजाति घोषित किया गया है वो किया गया है नीलकुरिंजी पुष्प को। नीलकुरिंजी पुष्प को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला कि पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में से कौन से ओलंपिक खेलों का दर्शाया गया है? बोला है कि इन टिकटों में से कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है। तो ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है ए और बी दोनों, ए और बी भाला फेंक और हॉकी और नौकायन और टेबल टेनिस। बोला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे और इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? तो ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया भाला फेंक और हॉकी, ये भी सही है, और नौकायन और टेबल टेनिस को दर्शाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो बोला है कि PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 4,11,222, 4,11,222 लाभान्वित हुए हैं। बोला है जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो 4,11,222 है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि बताइए प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस 7 अगस्त को मनाया जाता है। बोला प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि बांग्लादेश के अंतिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश की अंतिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश की अंतिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CS शेट्टी बने हैं। CS शेट्टी SBI के नए अध्यक्ष बने हैं। बोला पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में बोलता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। बोला कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि पेरिस ओलंपिक में पुरुष की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायंस किस देश के धावक है? नोआ लायंस किस देश की धावक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की धावक है। बोला कि पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायंस किस देश की धावक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। बोला कि केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर
परियोजना, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दिया है? तो हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दिया है 8 गो का। कितना? तो 8 गो का मंजूरी दी है। बोला केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दिया है? तो मंजूरी दिया है 8 कॉरिडोर को मंजूरी दिया है। अगले प्रश्न देखिएगा, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सा है? तो 39वां रैंक है। बोला है कि पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक मिला है 39वां। भारत का रैंक है पर्यटन विकास सूचकांक में 39वां। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति ने, हाल ही में बोला कि हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हासिल किया है? प्रसिद्धि हासिल किया है तो किया शास्त्रीय नृत्य में। बोला कि हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति को निधन हो गया और उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो की थी शास्त्रीय नृत्य में, शास्त्रीय नृत्य में हासिल की थी। बोला है अगले प्रश्न में कि ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इंडेक्स में भारत का रैंक कितना आया है? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो भारत की रैंक है 8वां। भारत की रैंक 8वां आया है। किसमें? तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में, एक्सपोर्ट इंडेक्स में रैंक कितना आया है? तो 8वां रैंक आया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें बोला कि कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बोला है कि कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस सम्मेलन किया गया है नई दिल्ली में। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन की उद्घाटन किसने किया है? बोला कि आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया है? तो किसने किया है? उद्घाटन किसने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। राज्य संग्रहालय सम्मेलन का गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है कांस्य पदक जीता है। बोला पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष के 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, बोला है कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो इसकी मेजबानी किया है भारत ने। बोला है कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन किया है? तो भारत ने किया है। किसने किया है? तो भारत ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा में। बोला है कि पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन हुआ है कहाँ? तो हरियाणा में हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि पेरिस ओलंपिक
ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रीजियन टोपी था। फ्रीजियन टोपी था। बोला कि पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो फ्रीजियन टोपी था। फ्रीजियन टोपी था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? बोला कि किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। बोला किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो पवन टरबाइन स्थापित किया है पेरियार टाइगर रिजर्व में। पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है। बोला कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन योजना स्थापित किया गया है? तो किया गया पेरियार टाइगर रिजर्व में। पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने लॉन्च किया? ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। बोला कि पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा लॉन्च किया है। तो भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है मनु भाकर। कौन बनी है? तो मनु भाकर बनी है। बोला कि आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो मनु भाकर बनी है। पहली बोलता है पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मनु भाकर बनी है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो एशिया कप की मेजबानी करेगा भारत। बोला कि साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 में हुई पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया था? तो समापन समारोह का बात करेगा तो किया गया था स्टेड डी फ्रांस में किया गया था। बोला है कि हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया था? तो वो स्टेडियम था स्टेड डी फ्रांस में किया गया था। स्टेड डी फ्रांस में किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है? बोला कि राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है? तो अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस में। जेल हो गया, वन रक्षक हो गया और राज्य पुलिस में मतलब अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने के लिए घोषणा किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सेशन पूरा होता है दोस्त।
हम बता देते हैं आपको कि पूरे वीक में मंथली सेशन कराया जाता है और संडे को ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन का लेके आया जाता है। ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन संडे को लाया जाता है और बाकी दिन में मंथली करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है। अगर इस सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो इस सेशन से जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है एनपीसी स्टडी सेंटर। एनपीसी स्टडी सेंटर चैनल का नाम है और साथ में इसमें रेलवे और एसएससी का ओरिजिनल पेपर भी एनालिसिस कराया जा रहा है। अगर हम आपको बता देते हैं कि अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जो भी आपको वीडियो आवेगा उसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है टेलीग्राम पर। अगर आपको ये वीडियो से सुविधाजनक या आपको फ़ायदेमंद हुआ है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर व्यक्त करिएगा और इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।